नेटफ्लिक्स की फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी की अपनी सीमाएं हैं। इस तरह किसी समुदाय को टारगेट करके आप देश का सौहार्द खराब नहीं कर सकते। जानबूझकर समाज में नफरत फैलाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने दो टूक कहा, पहले फिल्म का नाम नया टाइटल लेकर आए तभी फिल्म रिलीज हो सकती है। 19 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। लोकसभा में विशेषाधिकार हनन नोटिस को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राहुल गांधी के भाषण को लेकर सत्ता पक्ष की ये मांग थी और सत्ता पक्ष का ये कहना था कि विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि राहुल गांधी के लोकसभा में दिए विवादित भाषण के उस हिस्से को हटाने की तैयारी की जा रही है। लोकसभा स्पीकर के चेंबर में विपक्ष के हंगामे पर बवाल बढ़ता जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने हंगामे का एक और वीडियो जारी कर कहा, ये वीडियो कांग्रेस सांसदों ने गैर कानूनी तरीके से रिकॉर्ड किया। रिजिजू ने आरोप लगाया कि स्पीकर के चेंबर में 20 से 25 कांग्रेस सांसद घुस आए, स्पीकर को अपशब्द कहे। रिजिजू ने यह भी दावा किया कि पीएम को भी धमकी दी गई। स्पीकर के चेंबर में हंगामे को लेकर सरकार हमलावर है। संसदीय कार्य मंत्री ने दावा किया कि स्पीकर को कांग्रेस सांसदों ने गाली दी, लेकिन प्रियंका गांधी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही हैं। प्रियंका का कहना है कि हमने किसी को गाली नहीं दी। साउथ ब्लॉक में कल कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी, क्योंकि कल ही पीएम मोदी का दफ्तर यानी कि पीएमओ नए भवन सेवा तीर्थ में शिफ्ट होगा। सेवा तीर्थ आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसके परिसर को 3 हिस्सों में विकसित किया गया है। सेवा तीर्थ 1 में प्रधानमंत्री कार्यालय का मुख्यालय होगा। सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय कार्य करेगा। सेवा तीर्थ 3 में एनएसए और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय होगा। इसके साथ ही साउथ और नॉर्थ ब्लॉक को संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की किताब पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में अब दिल्ली सेल की स्पेशल टीम ने पेंगुइन इंडिया से पूछताछ की है। स्पेशल सेल ने पेंगुइन इंडिया की टीम को 15 अहम सवाल पूछे। जानकारी के मुताबिक पेंगुइन इंडिया ने कुछ सवालों के जवाब दिए और बाकी सवालों के जवाब देने के लिए कुछ वक्त मांगा। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के माता पिता बुधवार को मनसा एसएसपी ऑफिस के बाहर फर्श पर धरने पर बैठ गए। उनकी शिकायत उनके दिवंगत बेटे के रिलीज किए गए गानों के बकाया रॉयल्टी भुगतान को लेकर है। उन्होंने कहा कि वन डिजिटल कंपनी और उसके मैनेजर बंटी बैंस के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई हो नहीं रही है। सिद्धू मूसेवाला के नाम से मशहूर शुभदीप सिंह सिद्धू की 29 मई 2022 को मनसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। क्लास 12 की कॉपी चेकिंग और मार्किंग को लेकर सीबीएसई ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीबीएसई ने क्लास 12 के लिए एक बार फिर ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम शुरू करने का फैसला किया है। इसका सीधा मतलब यह है कि सीबीएसई बोर्ड 12वीं कक्षा के छात्रों की कॉपियां अब डिजिटली चेक करेगा। ऑन स्क्रीन मार्किंग फिर शुरू करने का मकसद असेसमेंट प्रोसेस में एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी को बढ़ाना है। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम ने कहा, सिंहस्थ महापर्व का आयोजन विश्व के लिए अद्वितीय है, श्रद्धालुओं को हर सुविधा दी जाए। अधिकारियों को चेताते हुए सीएम ने कहा कि अगर किसी अधिकारी को लगता है कि वे काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपने सीनियर अधिकारियों को बता दें, जिससे बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को नियुक्त किया जा सके। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हत्या की ऐसी वारदात घटी कि हर कोई हैरान रह गया। उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। दिल दहला देने वाली इस घटना में शख्स पर दूसरा शख्स अचानक चापर से गले पर वार कर देता है। तब तक लगातार 6-7 वार करता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। इसके बाद हत्यारा हाथ में चापर लिए पैदल ही निकल जाता है। वारदात के समय वहां मौजूद लोग इसका विरोध भी नहीं कर सके। मृतक मोहम्मद रईस पेशे से दर्जी का काम करता था। पुलिस ने बताया कि मामा की हत्या करने वाले भांजे को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर लंबोर्गिनी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरोपी शिवम मिश्रा, जो 4 दिन से फरार चल रहा था, उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिनों पहले कानपुर में शिवम मिश्रा ने अपनी लंबोर्गिनी से कई लोगों को टक्कर मारी थी, उन्हें कुचला था।
शिवम को बचाने के लिए परिवार ने अपने ड्राइवर को ढाल बनाकर कोर्ट में पेश किया, लेकिन पुलिस के बयान के आधार पर कोर्ट ने ड्राइवर की सरेंडर की पेशकश को ठुकरा दिया। इसके कुछ ही घंटे बाद शिवम की गिरफ्तारी भी हो गई। कानपुर लंबोर्गिनी मामले का आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले रईसजादे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। हादसे के तुरंत बाद एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में शिवम मिश्रा के बाउंसर्स लंबोर्गिनी की नंबर प्लेट हटाते नजर आए। नंबर प्लेट इसलिए हटाई गई ताकि गाड़ी की पहचान न हो पाए और शिवम मिश्रा कानूनी कार्रवाई से बच जाए। यूपी में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। संभल में एक बार फिर से अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला। दारुल उलूम मदरसे को जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कोई भी हरकत न हो, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती आसपास रही। यूपी के संत कबीर नगर में ब्रिटिश मौलाना शमशुल हदा पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। बुधवार को ईडी ने मौलाना के 4 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की रेड में खुलासा हुआ कि मौलाना यूके की नागरिकता लेने के बाद भी वेतन और पेंशन लेता रहा। इसके साथ 5 करोड़ का लेन देन और 20 करोड़ की संपत्ति का भी खुलासा हुआ है। बरेली के शेरगढ़ कस्बे में अतिक्रमण हटाने गई टीम के साथ जमकर मारपीट हुई। अतिक्रमण हटाने निकली नगर पंचायत की टीम और एक दुकानदार की मारपीट और गाली गलौच की बात का पता लगा। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी दुर्गेश कुमार सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मुख्य सड़क से अवैध कब्जा हटाया। इसी दौरान दुकानदार शेखर गुप्ता और ईओ के बीच बहस शुरू हो गई, जो देखते देखते हाथापाई और फिर मारपीट में तब्दील हो गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने कुख्यात अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया। अमजद पर 50,000 का इनाम घोषित था। उस पर हत्या, लूट और चोरी समेत 40 केसेस भी दर्ज थे। मुठभेड़ के दौरान दारोगा और सिपाही घायल हुए, जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मथुरा फैमिली सुसाइड केस में तंत्र मंत्र का एंगल सामने आया है। घर से तंत्र मंत्र का सामान मिला। मनीष नाम के शख्स ने महावन इलाके में अपने घर में सुसाइड कर लिया। उससे पहले उसने अपनी 3 बच्चों और पत्नी की हत्या कर दी, फिर खुद भी करंट लगकर खुदकुशी कर ली। मनीष नाम के शख्स ने मौत से पहले एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने कहा कि अपनी मर्जी से वो और सभी लोग आत्महत्या कर रहे हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक हैबिटेट सेंटर मॉल में एस्केलेटर से महिला गिर जाती है। महिला नशे में धुत थी, जिसकी वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गिर गई और इस कारण महिला को गंभीर चोट आई। हादसे के बाद से मॉल में अफरा तफरी का माहौल था। दिल्ली के पीरागढ़ी ट्रिपल मर्डर से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आरोपी तांत्रिक मर्डर से कुछ घंटे पहले सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। तांत्रिक अमरुद्दीन एक पोटली लेकर जाता है। धन वर्षा का झांसा देकर इसी ने तीनों को जहरीला लड्डू खिलाया। तांत्रिक को पुलिस ने गाजियाबाद के लोनी से गिरफ्तार किया है और उसके घर पर जब टीम पहुंची तो वहां तंत्र मंत्र का सामान और एक मजार भी मिली। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर बॉर्डर के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। कार खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। कार में पूरा परिवार जो सवार था वो देहरादून से दिल्ली लौट रहा था, तभी सुबह सुबह यह भीषण टक्कर हुई। हरियाणा के अंबाला में सड़क हादसे में 22 साल की निकिता बजाज की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। नशे में धुत पुलिसकर्मी ने पहले ई रिक्शा में टक्कर मारी, फिर रिक्शे में सवार लड़की को कुचला, जिसके बाद मौके पर ही निकिता की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। युवती के परिवार वालों ने अस्पताल में इस दौरान जमकर हंगामा किया। हरियाणा के रोहतक में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। हिमांशु भाऊ गैंग का बदमाश घायल हो गया। सांपला थाना के बेरी रोड पर यह मुठभेड़ हुई। पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने पुलिस की टीम पर भी फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी है। पंजाब के लुधियाना में हादसे का एक खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर में एक लड़के की मौत हो गई। दूसरा गंभीर रूप से घायल है। इलाज के लिए अस्पताल दोनों को भर्ती कराया गया था। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जो पेशे से एक जिम ट्रेनर है। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई कोस्टल रोड पर मेलोडी रोड का उद्घाटन किया। ये मेलोडी रोड अमरसंस गार्डन से ब्रीच कैंडी तक है। ये देश का पहला म्यूजिकल मेलोडी रोड है। इसमें नरीमन पॉइंट से वर्ली की ओर जाने वाली लेन पर 500 मीटर के हिस्से में संगीत पट्टियां लगाई गई हैं।
जब भी कोई वाहन 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस पर गुजरेगा या इन पट्टियों पर मौजूद रहेगा तो टायरों में घर्षण होगा, जिससे स्लम डॉग मिलेनियर जैसा मशहूर गीत जय हो सुनाई देगा। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कस्टम्स विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। अधिकारियों ने लगभग 1.25 किलो चरस के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इसकी कीमत 4,25,000 रुपए है। आरोपी बैंकॉक से चरस ला रहा था। कैंडी और मिठाई के पैकेट जैसे ही चरस छिपा रखी थी। फिलहाल पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। भोपाल में पुलिस ने बड़े स्तर पर कॉम्बिंग गश्त करते हुए ईरानी डेरे पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। 400 पुलिसकर्मियों की टीम ने रात 2 बजे दबिश दी। कार्रवाई में 31 पुरुष, 8 महिला साथियों सहित 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दबिश के दौरान करीब 1 करोड़ की कीमत का 644 ग्राम से ज्यादा सोना भी जब्त हुआ।